कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग मीनू। गुड गुड मॉर्निंग प्यारी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, नमस्ते। और राज भाई कैसा है? बहुत बढ़िया। अरे वाह, वेरी गुड। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। दीदी पायलागू। हैं? गॉड ब्लेस यू भैया। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। सबकी प्रैक्टिस होपफुली बहुत ही अच्छी जा रही है। सबकी आवाजों में ना ऐसे वाइब्रेशंस आ रही हैं आज तो। यस। यस, एनर्जी एनर्जी लेवल सबका बढ़ गया है। गुड और आज मॉर्निंग ये मीनाक्षी। मॉर्निंग प्रेयर बहुत अच्छी गुड है। मॉर्निंग शीला जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्रेयर अच्छी है ये। बहुत। ये मैंने जैसे सुनी थी कई साल पहले, और मैं संजय को इतने सालों से बोल रही थी कि मुझे पर्टिकुलर ये प्रेयर चाहिए, और अब मिली है। एक साल भी नहीं हुआ शायद, 7-8 महीने पहले जाकर मिली है। ये मैंने सुनी थी 15 साल पहले। कितना सर्च किया, कहीं से नहीं मिली। और एक दिन ऐसे ही, पता नहीं इनके जान पहचान में कोई है, उन्होंने इनको व्हाट्सएप किया, और मैं इतनी खुश हो गई कि ना इससे अच्छा गिफ्ट ना हो नहीं सकता। इतना उसको मजा आया ना बस। और लगातार कितनी बार फिर मैंने इसको सुना है, रिप्ले कर कर करके। बहुत मजा आता है। आज मैं बहुत। जल्दी ऑनलाइन भी आई। मैंने कहा नहीं, मैं स्टार्टिंग से वो प्रेयर सुनना चाहती हूँ। मैं फटाफट फिर ऑनलाइन आई। मैंने कहा नहीं, सारा सुनूंगी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी, मतलब है कि भजन कह लो, प्रेयर कह लो, म्यूजिक बहुत सूदिंग है। और जब ये सुन रहे हो ना, बस आंख बंद करके बैठ जाओ, धीरे धीरे झूमते रहो, लहराते रहो। नहीं तो अपना ईयर प्लग्स लगाओ और बाहर घूमो खुली हवा में। और मौसम इतना प्यारा है ना, अभी जैसे बाहर मैंने जाकर देखा, मतलब बर्ड्स की चर्चिंग, मतलब बर्ड्स भी ऐसे लगता है कि बता रहे हैं कि भाई बाहर आओ उठकर, बहुत प्यारा मौसम है। बुला रहे हैं वो अपनी तरफ। बहुत सुंदर है आज तो बाहर। चलिए, बहुत ही अच्छा है। और हमारी जो कल की प्रैक्टिस थी, सबकी हुई अच्छे से। क्योंकि अब दिन पर दिन के चैप्टर्स छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अब बुक ये कह रही है कि अब आप लोग इनफ इंटेलिजेंट हो गए हो कि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल वर्ड्स हैं, स्मॉल चैप्टर्स हैं, खुद देखो और खुद समझो इनको। तो प्रैक्टिस जो है वो पूरी शिद्दत से जितनी ज़्यादा हमारी चलती रहेगी, उतना ही मज़ा इसको करने में आएगा हमें। और ये जैसे जो मैजिक वॉन्ड है ना, ये वाकई में कि भाई हमारे अंदर जो एक पावर टूल है, ये इतने अच्छे तरीके से काम करता है ना कि इसको जो समझ जाए ना कि हाँ, हमारे अंदर जो है ना परमात्मा ने कितनी पावर दी हुई है। ये यूनिवर्स कहता है कि भाई आप इस धरती पर आए हो ना, तो सबके पास एक ही जितनी पावर है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के पास कम है या किसी के पास ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ इस पावर का अगर पैमाना, अगर हमें कोई चाहिए कि भाई कितनी है किसके पास, तो उसका एक ही पैमाना है कि कौन कितने प्रेम में रहता है। जिसके अंदर जितना ज्यादा प्रेम है, उसके पास उतनी ही ज्यादा समझो कि ये पावर है। सिर्फ एक पैमाना है इस पावर को नापने का, कि भाई कोई आपको जैसे देखकर लगे कि भाई, खुद के लिए भी या कोई सामने जो आता है उसको भी, जिसे देखकर लगे ना कि ये इंसान बहुत ही प्यारा है, ये बहुत प्रेम से बात करता है, इसके अंदर जो है प्रेम की, कि हमें कई बार वाइब्स फील होती हैं कि भाई उसके पास बैठने का मन करता है, उससे बातें करने का मन करता है। तो समझो कि उसके अंदर ये जो टूल है, ये जो पावर ऑफ लव है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये प्यार करने वाले इंसान के साथ हमेशा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो इसलिए यूनिवर्स सिर्फ ये कहता है कि भाई, वो बोलते हैं ना कि भाई प्रेम के पुजारी बन जाओ, कि भाई आप मुझसे ना प्रेम करो, और आप मुझसे कुछ भी मांग लो। कि भाई वो प्यार का भूखा है, आपने जितना ज्यादा प्रेम दिखाया, उतनी ही चीजें हमारे पास आती चली जाएंगी। क्योंकि प्रेम में रहे, क्रिस्टल क्लियर एकदम हार्ट हमारा हो गया, हमारा दिल दिमाग इतना साफ सुथरा है। जैसे ये बारिश हो जाती है ना, और सारे पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल हरी भरी हो जाती हैं, सारी मिट्टी झड़ जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम ये जान लें कि भाई, अब जैसे क्योंकि हम ये ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल इस बारिश की तरह हम ले लें कि बारिश हो रही है, सारी जो पेड़ों पर मिट्टियां जमी हुई थी ना, वो सारी धूल जमकर जो एकदम लेयर बन गई थी, वो धुल कर और सारी बिल्कुल साफ हो गई हैं।
अब चारों तरफ क्या दिख रहा है, कहीं पर भी बाहर रोड पर निकले और सिर्फ हरियाली, ऐसे लगेगा कि हाँ कितनी सुंदर ये नेचर है। और जिस टाइम पॉल्यूशन होता है, सारे पेड़ों पर, हरियाली पर हर जगह मिट्टी जमी होती है, तो हमें दिल्ली में कहीं नजर ही नहीं आती है, देखने को ही नहीं मिलती है। ऐसे लगता है बिल्कुल सूखा सा पड़ गया है हर जगह, पेड़ कितने गंदे लग रहे हैं। लेकिन जहां पर दो बारिश हुई वहीं पर ऐसे लगता है कि फिर ध्यान जाता है, अरे दिल्ली में इतने पेड़ हैं हमारे आसपास, तब हमें नजर आने शुरू होते हैं। तो यही हाल हमारी फीलिंग्स के साथ है। अब क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो बारिश है, जो अहोभाव की जो बारिश है, वो हमारे जीवन में हो गई है, तो अब यहाँ पर हरियाली ही हरियाली है। हरियाली किस चीज की है? प्रेम की है। और ये यूनिवर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भूखा है कि आप प्रेम करते जाओ। और बस जो जो विचार अपने मन में हमारे आते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं, चाहे चीजों से, चाहे इंसान है या किसी भी वस्तु से प्रेम करते हैं, वो सब हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती जाती हैं। प्रेम में भरने के बाद तो हमें मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे इससे प्रेम है या मुझे ये चाहिए। सिर्फ प्रेम करो और जैसे ही दिमाग में जो विचार आता है वो पूरा होता जाता है। अब देखो कितना सस्ता सौदा है कि भाई यूनिवर्स कहता है कि भाई मैं तो ना, कि भाई मैं तो अंबानी हूँ, मेरे पास से आप जितना मर्जी ले लो। कि भाई एक लोकल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ये यूनिवर्स जो है ना, ये अंबानीज हैं कि भाई इनके पास इतना अथाह भंडार है हर चीज का, कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं इसके, वो सबको खूब अच्छी सैलरी देते हैं, भाई किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो सेम हमारे साथ भी हो सकता है कि ये यूनिवर्स है ना, इतना अबेंडेंस है इसके पास कि कुछ भी चाहे हम वहां से निकाल सकते हैं। बदले में वो क्या चाहता है? सिर्फ प्रेम करो। अब इस प्रेम के अंदर क्या है? आपकी गुड फीलिंग्स भी आ गई हैं, आपकी पॉजिटिविटी भी आ गई है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रहने वाला इंसान ही प्रेम कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक इंसान है वो गुस्से में भी रहता है लेकिन वो प्रेम भी करता है, या उसकी फीलिंग्स नेगेटिव है फिर भी वो प्रेम कर पाता है। नहीं, कोई भी नेगेटिव फीलिंग वाला इंसान प्रेम कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो यूनिवर्स कहता है भाई प्रेम कह लो, अहोभाव कह लो, थैंक्स गिविंग कह लो, ग्रेटिट्यूड कह लो, कुछ भी, पॉजिटिविटी कह लो, ये सब बोलते हैं ना कि वजह से सिनोनिम्स हैं कि भाई एक ही शब्द ले लो, उसी के ही इक्वल सब चीजें चलती हैं। तो उसकी सिर्फ डिमांड यही है, प्रेम, बस। अब इस प्रेम में आप पूजा भक्ति जोड़ लो, अपनी डिवोशन जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो कि भाई हमारे वर्ड्स अपने खुद के हो सकते हैं। तो बहुत ही सस्ता सौदा है, सिर्फ प्रेम करते जाओ और अपने जीवन में ऐश करते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। जो जो चाहिए वो सब मिलेगा। जो हमारे साथ सब लोग रहते हैं, हमारे फैमिली है, हमारी प्रोफेशन है, हमारे कलीग्स हैं, सब लोग ऐसे उसी धारा में बहते हुए चलेंगे कि आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहां सब कुछ है। काम बहुत सलीके से होता है। तो प्रेम का जो चैप्टर है उसके ऊपर तो जितनी मर्जी बातें कर लो, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है। तो मैं तो अगर चैप्टर भी ना पढूं, इसी टॉपिक पर अगर बात करते रहे तो एक ही घंटा मेरा तो उसी में ही निकल जाएगा। क्योंकि किसी के अलग अलग पहलू लेके और उसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं जितनी मर्जी। जितना लंबी उसकी एक्सप्लेनेशंस होंगी उतना ही मजा आता है मुझे तो बोलने में। तो इसीलिए सिर्फ ये बात कहाँ से शुरू हुई थी कि मैजिक वॉन्ड जो हमारी कल की जादुई छड़ी का जो चैप्टर था, वो हमें यही बता रहा है कि आपके अंदर आप ये लेकर पैदा हुए हो कि भाई आप यहाँ पर बैठे हो, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका अपना, कोई आपका चाहने वाला आपसे मीलों दूर बैठा है, लेकिन और अगर आपको लगता है कि वो किसी तकलीफ में है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, उसका हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, या फिर मेंटली कुछ डिस्टर्ब है, तो आप उसको यहाँ अभी इसी वक्त बैठे बैठे अपने प्रेम के जादू से अपनी हीलिंग पावर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई तबीयत खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। दुआएं देना इसी को ही तो कहते हैं ना, कि दुआएं कैसे देते हैं? कहीं पर भी बैठे हो वहीं पर ये जादू आपका काम करता है। आपकी जो प्रेम की शक्ति है वो काम करती ही करती है हर हालत में। सिर्फ उसके ऊपर भरोसा हमें कितना है, हमें खुद पर कितना भरोसा है। जो इंसान जैसे
प्यार से परिपूर्ण होता है ना, उसको पता होता है, उसकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होती है कि भाई जैसे ही आंख बंद करके बैठे, प्रेम की फीलिंग में वो इंसान गया, और कोई भी सामने है, जिसकी भी शक्ल उसे ध्यान आई, उसको वो समझो हीलिंग पावर विद इन अ सेकेंड उस तक पहुंच जाती है। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने की बातें हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ये सब चीजें, इसलिए मैं इतना इलेबोरेट करके उसको बता पाती हूँ कि हाँ ये चीजें काम करती हैं, 101% करती हैं। चलिए, किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे। और ये जो जादुई छड़ी का जो चैप्टर है, ये हम अपनी पूरी लाइफ अपने साथ रखेंगे, कि जब भी हमें लगे कि हाँ आज जरूरत है हमें अपनी जादुई छड़ी को घुमाने की, तो उसको हम अपना इस्तेमाल करेंगे डेली डेली में। तो सिर्फ हीलिंग पावर के लिए नहीं कि भाई कभी भी बैठे बैठे याद आता है कि हाँ उसकी याद आ रही है, तो जादुई छड़ी घुमाई और अपना जादू चला दिया प्रेम का। तो चलिए, और अब जैसे पॉजिटिविटी कैसे काम करती है, एक छोटा सा ना कुछ किस्सा जैसे ध्यान आ रहा है, मैंने अभी सुना था कि शायद आप में से भी किसी ने सुना होगा, क्योंकि अभी नया नया ही वो सामने आया है। एक दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, और दोनों समहाउ कहीं किसी एक्सीडेंट की वजह से, और दोनों हॉस्पिटल के एक रूम में एडमिट हैं। तो जो एक दोस्त है उसको पैरालाइज्ड हो गया है, उसके सिर्फ देखने की और सुनने की जो है वो पावर जो है वो उसके पास बची हुई है, बाकी पूरा उसका जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो गई है। और जो दूसरा दोस्त है वो भी मतलब कि काफी क्रिटिकल है, बट हाँ वो थोड़ा सा जिंदा दिल बहुत ज्यादा है, उसको मतलब हर समय खुश रहना आता है, सिचुएशन उसकी भी क्रिटिकल है काफी, बट वो खड़ा हो पाता है, देख पाता है। तो वो दोस्त क्या करता है कि भाई अपने दोस्त को जो पैरालाइज है उसको हर रोज देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रहा है इसकी, क्योंकि वो पैरालाइज जो इंसान है वो सिस्टर को कहता है कि मुझे ना मौत दे दो, मुझे कुछ ऐसा जहर दे दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो उसका जो दूसरा दोस्त है उसके साथ दूसरे बेड पर लेटा हुआ है, वो हर रोज क्या करता है, हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की पर खड़ा होता है और अपने दोस्त को कहता है कि चल तू बहुत परेशान रहता है, मैं तुझे ना बाहर का नजारा बताता हूँ। तो वो डेली क्या करता है कि रूम की खिड़की पर खड़ा हो जाता है और बताता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये बॉम्बे में है शायद, तो सामने जो रूम का जो व्यू है वो समुद्र दिखता है वहां से, तो वो दिखा बताता रहता है उसको, सामने देखो आज कैसे सूरज उग रहा है, कितने सुंदर सनलाइट बिखरी है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और सब लोग घूम रहे हैं, वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। तो वो डेली डेली उसको बताता है, आज देखो गुब्बारे वाला आया हुआ है, इसके पास बच्चे बहुत सारे हैं। किसी दिन कहता है कि भाई चाय वाला आया हुआ है और सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं वहां पर चाय पी रहे हैं, उनका गॉसिप सेशन चल रहा है, आज यहाँ पर कोई योगा की क्लास है, आज यहाँ पर लाफ्टर थेरेपी सब लोग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो सुनना शुरू करता है ना, तो उसके अंदर एक फीलिंग जो है वो जागृत होती है कि हाँ ये संसार बाहर इतना सुंदर है, तो वो थोड़ा सा खुश रहना शुरू कर देता है। और एक दिन क्या होता है कि सुबह जब वो पैरालाइज्ड जो दोस्त है वो उठता है, तो क्या देखता है, उसका साथ वाला बेड जो है वो खाली है। तो सिस्टर जब कमरे में आती है तो उनसे पूछता है कि भाई मेरा दोस्त कहाँ गया। तो कहती है आपको नहीं पता, उनकी तो कल रात को जो है वो डेथ हो गई है, वो मर गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी, उनका हार्ट बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, उनकी काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो वो इतना शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा खुश रहता था, मुझे कभी लगा ही नहीं कि भाई उसकी भी क्रिटिकल सिचुएशन है इतनी, बट वो दोस्त जो है वो उसकी डेथ हो गई। अब उसे हर रोज फील होता है कि भाई मैं देखूं तो सही उठकर ये खिड़की के बाहर, मुझे भी देखना है उठ के, वो हर रोज मुझे बताता था, मुझे बड़ा मजा आता था। तो वो धीरे धीरे कोशिश करता है कि मैं खिड़की के बाहर झांक कर देखूं कि बाहर क्या नजारा है आज का, जैसे तैसे कोशिश करके। और उसने उठने की सारी भाई अपनी पूरी शरीर का जोर लगा दिया, इतना जोर लगा दिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन मुझे आज उठना ही उठना है। तो वो होता है कि अंदर की जो पावर है, जब हम उसको यूज करना चाहते हैं ना कि 100%, तो वो जो पैरालाइज इंसान है उसने इतनी कोशिश की, वो उठने के काबिल हो पाया, वो गया गिरता पड़ता सड़क के, और खिड़की का सहारा लेके उसने बाहर झांक कर देखा,
वहां क्या दिखता है, जो खिड़की के बाहर है वो काली दीवार है, वहां से कुछ भी नहीं दिख रहा। और वो इतना हैरान हो गया कि वो सिस्टर से भी लड़ाई कर रहा है कि ये यहाँ पर काली दीवार आज किसने खड़ी कर दी। तो वो कहती है काली दीवार नहीं, यहाँ पर तो शुरू से ही यही है, मतलब मैं तो कितने सालों से काम कर रही हूँ, यहाँ पर हमेशा से यही दीवार है। तो कहते हैं लेकिन वो तो मुझे हर रोज कहानियां सुनाता था, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ समुद्र है, यहाँ पर सनराइज हो रहा है, गुब्बारे वाला है, चाय वाला है। कहते नहीं, वो आपको कहानियां सुनाते थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमेशा से ही काली दीवार है। तो अब देखिए क्या था कि वो जो मरता हुआ दोस्त था, उसने उसको जीवन जीने की चाह वापस दी। कैसे? गुड फीलिंग्स देके, अच्छी बातें बता के। जो पैरालाइज इंसान है, जो कि मौत की दुआ करता था कि मुझे मेरे प्राण निकल जाए, मुझे मृत्यु मिल जाए, लेकिन उसका दोस्त उसे खुद मर रहा था, लेकिन उसको जाते जाते जीवन दान दे गया, एक जीवन जीने की शक्ति देकर गया है जाते जाते। अब वो पैरालाइज था, उसने उठने की कोशिश की, क्योंकि वो पहले लगता था मेरा जीवन बेकार हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो गई, उसकी फीलिंग्स, क्योंकि वो इतनी अच्छी डोज उसको देकर गया था, उसका जाता हुआ दोस्त, मरता हुआ दोस्त, तो उसकी लाइफ में वापस फिर से पावर आई, फिर से जीने की चाहत पैदा हुई। वो चला गया, लेकिन उसको जिंदा वापस फिर से कर गया। तो ये लाइफ होती है कि हम देखना चाहें तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं, कि सिर्फ एक अच्छी कहानी ने, अच्छे थॉट्स ने, अच्छी फीलिंग्स ने उस इंसान को जो मरना चाहता था उसको वापस फिर से जिंदा कर दिया है। तो ये इंस्पिरेशंस होती हैं लाइफ की, कि कहीं से भी हम कुछ भी ढूंढ कर निकाल सकते हैं, बशर्ते अंदर चाहत होनी चाहिए। चलिए आगे आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी, अब ये जो आज का चैप्टर है, ये हमें दिखाएगा कि कैसे हम सारा दिन अपने जिंदगी में पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। दीप्ति, आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ जी दी। 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोला, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। तो ये जो लाइन है ये हमें बोलती है कि हमें, कि भाई हर रोज हम यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। जब तक हम उसमें आनंद ढूंढना ही नहीं चाहेंगे तो हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन अब तो हमारी आंखों की पट्टी उतर चुकी है। अब हमें जरूरत है कि हम हर दिखती हुई चीज में कैसे जादू को खोज सकते हैं, कैसे हर जो चीज हमारे आंखों के सामने दिख रही है, जो नजारा हमारे सामने आ रहा है, उसमें हम कहाँ पर आनंद खोज सकते हैं। उसका ये एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैप्टर में आएगा कि कुछ भी दिख रहा है, घर में दिख रहा है, घर के बाहर दिख रहा है, जहां पर हमेशा हम कमियां देखते थे, उन कमियों को हम कैसे अच्छी चीजों में बदल कर देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे आज के इस चैप्टर में है। पढ़ते हैं आगे। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए ये आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। ये इस तरह काम करता है। ये इसमें कि हमारी लाइफ में मैजिक क्यूज हैं बेसिकली, कि जो लाइफ, ये जो हमारा चैप्टर है इसका जो हाइलाइट्स हैं वो मैजिक क्यूज हैं। हाउ टू सी द मैजिक क्यूज इन एवरीडे लाइफ।
तो ये हमें बताएगा कि हमें नहीं समझ में आता है क्यों, क्योंकि ये पूरी सृष्टि जो है, ये यूनिवर्स, ये तो जानता ही जानता है कि हर चीज में कृतज्ञता है, लेकिन हमें उसे देखना नहीं आता। तो आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हम हर सामने वाले आने वाली चीज को, हर संकेत जो हमें मिल रहा है इस लाइफ में, इस यूनिवर्स में हमारे सामने जो प्रेजेंट हो रहा है, उसको हम कैसे जादू में बदलता हुआ देख सकते हैं। तो देखने का नजरिया हमें बदलना है आज। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आस जाता है, या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। तो इसमें ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने दे दिए हैं कि कैसे हम, जो मैजिक क्यूज हमें दिख रहे हैं, हालांकि आज तक हमें कभी पता नहीं होता कि हाँ, ये जो हमारे सामने कुछ भी हमें दिख रहा है, कोई नजारा आया है या कुछ भी हमें हिंट्स मिल रहे हैं, तो हमें उन्हें सिर्फ देखते हैं और वो निकल जाते हैं आंखों के सामने से। लेकिन आज ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, हमें बता रही है कि किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी हरकत को, किसी भी होने वाली मूवमेंट को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो सारे एग्जांपल्स दिए कि सपोज अब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर जा रहे हैं, तो हमें एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, एम्बुलेंस नजर आती है, या फिर किसी हॉस्पिटल के सामने से हम गुजरते हैं, तो हम उन्हें थैंक्स गिविंग कर सकते हैं कि जैसे ही एम्बुलेंस नजर आई तो उसके लिए धन्यवाद करें कि शुक्र है कि मैं बिल्कुल अच्छी हेल्थ में हूँ। तो जैसे ही एम्बुलेंस दिखी या हॉस्पिटल नजर आता है चलते फिरते कहीं से, तो उसे धन्यवाद देना है कि उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, आपने सिर्फ दिखते हुए हॉस्पिटल को या फिर एम्बुलेंस को जैसे ही धन्यवाद किया, तो आपने अपनी हेल्थ के लिए, आपने अपनी गुड हेल्थ के लिए, जो एक स्वस्थ शरीर में हम रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद देने जैसा है। तो ये क्यों हमें आज मिल रहे हैं कि कुछ भी दिखा उसको आपने धन्यवाद बोल दिया। कि अखबार पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, अब तो इसमें पढ़ने की भी बात नहीं कर रहे कि भाई किसी को पढ़ते हुए अगर देखें, होता क्या है कि जैसे ही एक बार खोला, हम क्या ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पर कौन मैच हार गया, किसका क्या बुरा हो गया, कहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, कहाँ मार पिटाई हो रही है, कहाँ किसका रेप हो गया है, कहाँ पुलिस ने किसी को पकड़ कर दिया है, कहाँ आतंकवाद फैला है। हम ये सारी उसमें ढूंढते हैं न्यूज, और यही मिलता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब यही होता है कि दुनिया में जितनी बुरी जो हैपनिंग्स है ना, वो सब हमें मिले। गुड न्यूज का तो सिर्फ एक वो पेज 3 आता है कि भाई हाँ, पेज 3 है, उसके ऊपर दुनिया में कहाँ पार्टीज हो रही हैं, कहाँ अच्छे लोग मिल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 या 2 पेज मिलेंगे अच्छी खबरों के, बाकी पूरा न्यूज़पेपर ऐसी ही खबरों से भरा होता है। तो अब हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर दिखा, कोई पढ़ रहा है, तो क्या सोचना है कि हाँ, धन्यवाद दें कि आज कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले से कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया, कोई पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है भाई, डेली रूटीन का ही काम है। लेकिन आज पता चल रहा है कि उसको भी धन्यवाद देना है। कोई एक कपल है तो उसको देख के जालिस नहीं होना कि देखो अभी इतने बड़े हो गए, इतने साल हो गए शादी को, अब भी इतना प्यार है, क्या बेवकूफी है। नहीं, जब आप एक प्यार करते हुए कपल को देखते हैं और उसके लिए भी धन्यवाद बोलते हैं, तो इसका मतलब वही प्रेम आप अपने जीवन में भी आकर्षित कर रहे हैं। कोई बच्चों को प्रेम करते हुए देखता है, किसी के बच्चे खेलते हुए दिखते हैं,
और आपको भी अपनी लाइफ में चाहिए कि हाँ मेरे भी अब शादी को टाइम हो गया है, मुझे भी बच्चे चाहिए, तो जो वो बच्चे दिख रहे हैं, जो कपल दिख रहा है, उनके साथ खेलते हुए बच्चे दिख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दें। तो उसको भी धन्यवाद दिया तो इसका मतलब उस सिचुएशन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बैंक हमें दिख रहा है, सारे ही एग्जाम्पल्स दिखे हैं कि बैंक, एटीएम दिख रहा है, तो हमारी लाइफ में जो पैसे की अबेंडेंस है, भरपूरता है, हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में धन है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से रन कर पा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में अच्छा जी पा रहे हैं, हर सुख सुविधा की चीज हमारे पास है, तो उसके लिए भी धन्यवाद करना है। तो आज पूरा दिन क्या करना है, आंखें इतनी खुली रखनी है कि कुछ भी दिखा तो उसमें से क्यूज हमें खुद निकालने अपने, कि हाँ ये देखकर मुझे क्या ध्यान आया, और फिर उसे धन्यवाद बोलना है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो ये धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ, तो जिस भी चीज को हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि यहाँ होना चाहिए, वही उन्हीं चीजों पर हमारा ध्यान जाएगा। सपोज आज हम घर से बाहर निकलते हैं और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे गुड हेल्थ की जरूरत है, या फिर मुझे लगता है कि मुझे और पैसा चाहिए, तो जैसे ही मेरे सामने बैंक आएगा कि मैं बैंक के आगे से निकल रही हूँ, या किसी काम के लिए वहां पर जा रही हूँ, या किसी को मैंने भेजा है, तो जैसे ही बैंक से रिलेटेड मुझे कुछ काम याद आएगा और मुझे ध्यान आ जाता है कि हाँ मुझे तो इसमें भी थैंक्स गिविंग डालनी है, अपने ग्रेटिट्यूड मुझे देना है, तो इसका मतलब मैं अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसी मोमेंट मुझे ध्यान आया कि अरे हाँ आज तो मुझे ये करना है। ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल है हमारे सामने आ रहा है, क्या कहीं पर आगे से गुजर रहे हैं, या एम्बुलेंस हमें दिख रही है, तो क्योंकि मुझे एक हेल्दी बॉडी में रहना पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शरीर है वो हमेशा हेल्दी रहे, तो जैसे ही मैं वहां से गुजरती हूँ, हॉस्पिटल नजर आता है, तो मैंने वहां पर भी अपना धन्यवाद दिया, और फिर मैं, जैसे हमारी आदत होती है कि भाई हम राह चलते हुए मंदिर अब सामने आ जाता है, मंदिर रास्ते में पड़ते, तो हमारी आदत होती है कि भाई हम थोड़ा सा सर झुकाते हैं, या हम नमस्कार करते हैं, या भगवान जी को कुछ भी, जैसे सबकी अपनी अलग अलग हैबिट होती है, तो हम इस तरह से विश करते हुए निकलते हैं। तो यही आदत हमें क्या करनी है, हमें अपनी हर फील्ड में डालनी है, कि मंदिर के सामने जैसे हम मत्था टेकते हुए आगे निकलते हैं, वैसे ही कुछ भी हमें दिखता है और हमें याद आ जाता है, तो हमें वहां पर भी मत्था टेकना, क्या हुआ कि भाई विश कर लिया आपने, कि धन्यवाद दिया, और फिर वहां से आगे गुजरे। जितना ज्यादा हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, उन्हें हम थैंक्स गिविंग करते हुए चलते हैं, उतना ही ज्यादा वो सब चीजें हमारी लाइफ में सपोर्टिव रहती हैं। कि भाई एक अस्पताल को जैसे हमने अगर धन्यवाद किया, तो मैंने क्या किया कि वहां पर इतने ह्यूज स्टाफ जो है, इतनी ह्यूज क्वांटिटी में जो स्टाफ काम करते हैं, कि सपोज मैं ही कभी बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां पर डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, जो स्टाफ थे उन्होंने मुझे अच्छे से सर्व किया, जो नर्सेज थी वो मुझे देखने के लिए आती थी, और मतलब जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, तो मेरा सारा मतलब कि मैं इस टाइम अच्छा फील कर रही थी कि हाँ यहाँ के सब जितने भी एम्प्लॉयज थे, जितने भी स्टाफ वर्कर्स थे, सबने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मैं अपना घर जा सकती हूँ। तो जब इस फीलिंग में हम रहते हैं, तो हमारा शरीर उन सब अच्छी सेहत के लिए अपने तरफ अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। सॉरी।
तो यही चीजें ये बुक हमें बता रही है कि आपके सामने कुछ भी नजर आता है कि भाई चाहे न्यूज़पेपर आ गया है, कोई गुड मॉर्निंग का, जैसे बहुत अच्छा है कि ये प्रैक्टिस है कि भाई आप सुबह किसी से मिलते हैं और कोई भी जो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग बोलता है, तो दिल में इतनी खुशी महसूस होती है कि अरे वाह, वाकई में ये तो गुड मॉर्निंग है। क्यों, गुड मॉर्निंग तो हर रोज वैसे ही होती है कि भाई हम जिंदा हैं, हमारा शरीर ठीक है, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हमारे पाँव ठीक है, हम चल पा रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत होती हैं सोचने के लिए कि हाँ, वाकई में ये जो मॉर्निंग है ये गुड मॉर्निंग है, ये बहुत ही सुंदर सुबह हुई है कि आज फिर से हम उठेंगे, फिर से अपनी जिंदगी में आगे चलेंगे और फिर से नए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड मॉर्निंग है तो एक नए जोश से भरेंगे। जो काम आज तक कभी नहीं कर पाए उन्हें करने के लिए आज हम बिल्कुल परफेक्टली रेडी हैं। तो चलो आज फिर से करते हैं। तो क्यूज देखने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ कितने हम अवेयर हैं, कितनी हमारी आंखें खुली हैं और कहाँ कहाँ हम अपने लाइफ में ढूंढ सकते हैं अच्छी चीजों को। हमारी आंखें सिर्फ दो ही चीजें देख सकती हैं, या तो उसमें अच्छाई ढूंढेंगी या फिर बुराई ढूंढेंगी। अब से पहले हो सकता है कि हम हर चीज में नेगेटिव चीजें ढूंढ लेते होंगे कि सुबह उठे ये बाहर डॉगीज का इतना शोर क्यों आ रहा है, लेकिन बाहर तो बर्ड्स की चर्पिंग भी है ना, मेरा ध्यान तो बर्ड्स की चर्पिंग पर भी जा सकता है, मुझे डॉगीज का ही चिल्लाना क्यों सुनाई दे रहा है। तो खुद की चॉइस है कि भाई कहाँ पर हमें अच्छाई ढूंढनी है, कहाँ हमें नेगेटिविटी ढूंढनी है। अगर पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है तो वही सोच हमारी वहां पर जाएगी, तभी वो चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी हमारी तरफ। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। ये तो खुद को ही मतलब सोच के इतना इनको अच्छा लग रहा है जो राइटर है कि भाई ये यूनिवर्स कितना मेहरबान है कि भाई मेरे ऊपर हर रोज इतनी मेहरबानियां करता रहता है कि मुझे अच्छे अच्छे संकेत मिलते रहते हैं, और जैसे ही मुझे कोई भी संकेत मिलता है मैं उसको धन्यवाद करती रहती हूँ, और जितना ज्यादा धन्यवाद किया वही सब चीजें मेरी लाइफ में और बढ़कर आती रहती हैं। कि भाई मैं अगर सोचूं जैसे कि भाई अब लास्ट जैसे एक मेरी सर्जरी हुई थी, तो 8-9 साल जैसे हो गए हैं उस बात को। तो जिस टाइम वो सर्जरी होनी थी मुझे, मतलब मैं पूरा दिन मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे 1 घंटा पहले जैसे पता चलता है कि हाँ आज मेरी सर्जरी होनी है। और वो इतनी ऐसे कुछ क्रिटिकल सी सिचुएशन हो गई थी भी डॉक्टर्स कि मुझे नेक्स्ट डे पता चलता है आफ्टर द सर्जरी, जब मैं होश में आ गई तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि भाई आपके अंदर तो बड़ी टॉलरेंस है, आपके अंदर बड़ा पेशेंस है, आप तो बिल्कुल, कि भाई अगर ये जो सर्जरी हुई है अगर ये 1-1.5 घंटा और हम डिले कर देते तो शायद आप बचते भी नहीं। बट ठीक है, अपना तो मस्त मौला वाला काम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं था कि भाई अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसे लग रहा था कि हाँ कुछ दर्द उठा है, ठीक हो जाएगा। बट डॉक्टर्स ने बताया कि भाई हाँ ये जो चीजें हैं इतनी ज्यादा इनकी सीवियर कंडीशन थी कि भाई आपको जो बचाना था वो 1-1.5 घंटा, अगर ऑपरेशन लेट हो जाए तो उसमें बचा पाना मुश्किल था। लेकिन ऑपरेशन से पहले क्योंकि पूरा दिन बहुत खुश थी, ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी खुश थी कि भाई हाँ मुझे अब जब उठना है तो मैं अपना इतना ध्यान रखूंगी कि मैं बिल्कुल फ्रेश होकर उठूंगी, मुझे बीमारों की तरह बेड में नहीं पड़ना है। तो जैसे ही ये गुड फीलिंग अंदर आई, जितना खाने पीने का ध्यान रखना था, जो अपने प्रिकॉशंस थी सेहत के लिए रखनी थी, वो सब मैंने की। एंड आफ्टर द 10 डेज आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी थी वो थी कि मुझे बिल्कुल ठीक होना है, तो जितना मुझे खाना है कि भाई वेट बढ़ जाए कोई बात नहीं, वेट मैं अपने आप कम कर लूंगी, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे हेल्दी खाना खाना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, चाहे उसके लिए मुझे घी बादाम कुछ भी खाना है मैं खा लूंगी। वेट बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ठीक होकर उठ जाए फिर उसको भी देख लेंगे, उसको भी ठीक कर लेंगे। तो ये हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज हैं कि हमें बेसिकली चाहिए क्या। अच्छाई ही तो ढूंढनी है ना, किसी भी चीज में से ढूंढ लो, रोने से तो फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला। रोने से क्या होगा, जो मिला हुआ वो भी खराब हो जाता है हमारा। अब ये सारा जो चैप्टर है ये टोटल यही बता रहा है,
हम लोग हॉस्पिटल्स में क्या ढूंढते हैं, हर तरफ बीमारी बीमार हैं, सब तरफ मरीज हैं, ये मर गया, उसको फलाने कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने अच्छा काम नहीं किया। डॉक्टर के पास जा रहे हैं बट उसमें कमियां निकालते रहते हैं कि आपने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, आपकी दवाइयां काम नहीं करती। लेकिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर है, उसने खूब पढ़ाई की हुई है, आपको अच्छी दवाइयां वो देता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट, वो दवाइयां काम कब करेंगी, जब आप उसके ऊपर भरोसा रखो। भरोसा हर चीज को ठीक करता है, अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक करता है। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है उसको थैंक्स गिविंग करो कि वो पढ़ लिख कर इस लायक बनाए कि आपकी देखभाल कर पा रहा है, आपका ट्रीटमेंट कर पा रहा है, आपकी सर्जरी कर पा रहा है। तो ये पूरा चैप्टर हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कोई भी इंसान हमारी जिंदगी में आता है, कोई भी पल आता है, कुछ भी हमें दिखता है, तो हर चीज में हमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही ढूंढनी है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो ये उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो ये उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो ये मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो ये मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो ये उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हर चीज में जादुई संकेत है कि भाई सोते उठते जागते चलते फिरते हर चीज में जादू देखना है, सिर्फ हमारी नजरें उसे देखने के लिए तैयार हो। रात को सोते हुए कि हाँ आज तो दिन बहुत ही अच्छा गया, इसीलिए सोते हुए बोलते हैं कि गुड नाइट, कि पूरा दिन बहुत अच्छा गया, अब गुड नाइट हो गई है, अब बहुत ही चैन की नींद हम सोने वाले हैं। सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग बोला, क्यों? क्योंकि गुड मॉर्निंग है, जिंदा है, सांसें चल रही हैं, पूरा दिन काम करेंगे, अपना खूब पैसा कमाएंगे, घर में अच्छा खाना बनाएंगे। तो देखने के ऊपर बात है कि भाई जहां जादू देखना चाहे वहां दिख सकता है। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतने ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ ये है कि ये आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतने ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। हाँ, तो अब हम जबकि इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम सोते उठते अपनी ब्लेसिंग्स भी काउंट कर रहे हैं, हम अपना मैजिक रॉक की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप अपने चैट बॉक्स में ना लिख कर बताइए कि हाँ हमारे अंदर पहले से कितनी ज्यादा अवेयरनेस आई है। आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर चैप्टर के बाद शेयरिंग में भी दे सकते हैं कि हाँ पहले से हमें बहुत फर्क पड़ा है, पहले हमारी आंखें बंद थी, अब हमारी आंखें खुली हैं, अब हमें हर तरफ पॉजिटिविटी नजर आती है। तो कृतज्ञता दिखना क्या है कि भाई कृतज्ञता देना क्या है कि अब हम पहले से ज्यादा चौकस हो गए हैं, आंखें खुल गई हैं, अब हमें हर तरफ पॉजिटिविटी नजर आती है। और आज का पूरा दिन हम यही कर रहे हैं कि आज अगर हमने पूरी अपनी शिद्दत से प्रैक्टिस कर लेना
कि हाँ, जैसे ही घर से बाहर निकले या घर में भी कि भाई फोन आता है, किसी से हम बात करते हैं, तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो किस तरह की रही, क्या हमने अच्छी बातें की? अगर अच्छी बातें की तो इसका मतलब क्या हम क्यों निकाल सकते हैं कि मेरी लाइफ में मेरे चारों तरफ, मेरे आसपास हर तरफ अच्छे लोगों की भरमार है। तो जादू ही ढूंढने हैं। अच्छा खाना अगर हम खा पा रहे हैं तो उसमें से क्या मैजिक क्यों हम निकाल सकते हैं कि मेरी लाइफ जो है अबेंडेंस से भरी है, कि मेरे लाइफ में मुझे हमेशा ही, कि मैं तो हमेशा खाने को बहुत एंजॉय कर पाता हूँ, और जो भी मैं खाना खा मुझे खाना मिल रहा है या मैंने खाया, उसको खाकर मेरा डाइजेशन जो कंट्रोल है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो अच्छा खाना मिलना और उसे खा पाना, क्योंकि जो लोग बीमार हैं, जिनको कुछ कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो खाना खाना चाहते हैं लेकिन नहीं खा पाते, क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो अलाउ नहीं करता उस चीज को। तो उसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं कि खाना सामने अच्छा आया, उसको आप खा पाए, क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल हेल्दी है। ये जो नियामत है, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये हर इंसान के पास नहीं होती। अगर अपने आप को देखना है कि आप कितने भरपूर हैं, कितनी अबेंडेंस हमारी लाइफ में है, अगर इसे महसूस करना हो तो किसी ऐसे इंसान को देखें कि जो अपनी जिंदगी में लाचार है, कि भाई शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, कि भाई खाना है, बहुत अमीर है, खाना उसके घर में खूब भरा पड़ा है, भाई जितना मर्जी खा सकता है, लेकिन शरीर इतना बीमार है कि वो जो खाना इतना बनता है, 11 कोर्स मील जो बनता है, वो उसको खा ही नहीं पाता। उसको खाना क्या पड़ता है? बिना घी की चपाती, या फिर वो बिल्कुल पतला पतला वेजिटेबल क्लियर सूप, वही खा के उसका गुजारा होता है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर वो खाएगा तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जीवन के हर मोमेंट में अब ये यूनिवर्स हमें क्या कहता है कि अब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि आपको हर चीज में अच्छाई जो है वो नजर आना शुरू हो गई है। अब तो आंखें खुली हुई हैं और हर तरफ जादू हमें नजर आने लगा है। और जहां भी फीलिंग आए कि हाँ हमें जादू नजर आ रहा है, वहां हमें अपना धन्यवाद देना है, वहां हमें अपनी कृतज्ञता देनी है। और आज जबकि पूरा दिन हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लगेगा कि अरे मैं तो गया था, मैंने वहां से हॉस्पिटल के सामने से गुजरा भी, लेकिन मैं भूल गया। कोई बात नहीं, भूल भी गए हैं तो अब अगर ध्यान आया है तो अभी बैठे बैठे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में जाएं, उस मोमेंट को याद करें और फिर उसे धन्यवाद दें और आगे बढ़ जाएं। तो आज के लिए अगर हमने ये प्रैक्टिस अपनी कर ली तो हमारी ये आगे के लिए भी हैबिट एक डेवलप हो जाएगी, कि हाँ हम जब भी गुजरेंगे, कि भाई पहले सिर्फ मंदिर के आगे एक मत्था टेकते हुए जाते थे, अब कहीं से भी हम गुजरेंगे तो वहाँ की हर चीज को हम धन्यवाद देते हुए ही आगे गुजरेंगे। ये प्रैक्टिस हमें सिखाती है कि आप इस तरह से रहोगे तो लाइफ में हर चीज अच्छी ही होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझे। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति। थैंक यू दी। चलिए, अब बताइए, किसी की कुछ शेयरिंग है तो जो मैं पूछ रही थी कि अब बताएं जरा कि हाँ हम पहले से अवेयर होकर रहने लगे हैं और हमें लाइफ में पहले से ज्यादा अच्छाई नजर आने लगी है, कि भाई पहले हर चीज नेगेटिव नजर आती थी, बट धीरे धीरे अब ये प्रैक्टिस करके अब हमें अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई है। Good morning, Didi. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डॉक्टर नताशा? I'm very fine. सबसे पहले तो you're looking very beautiful today. ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू। That color really suits you. और मैं ये शेयर करना चाहती थी कि मेरे अंदर अवेयरनेस इस तरीके से आई ना, whenever I see somebody who is suffering from something, तो मैं अब I thank the universe for the good health that I'm having.
दूसरी बात ये होती है व्हेन आई हियर सम किसी के बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नीट में अच्छा हुआ है, जैसे आजकल ऐसे शिवम का चल रहा है एडमिशन का, किसी के बच्चे ने नीट में अच्छा किया है या एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा हुआ है, तो मैं हमेशा थैंक करती हूँ कि हाँ थैंक्स कि मेरे बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी अच्छा अचीव कर रहे हैं। सो ये अवेयरनेस तो डेफिनेटली आई है वेरी that you just have to ask the universe and the universe is ready to give it to you. एग्जैक्टली ये सारी रीडिंग्स यही सिखा रही हैं और आप इसको इतना अच्छा कर रहे हो ना कि भाई आपने ये सब चीजें प्रेजेंट में ही सोची हैं। आपने ये नहीं किया कि भाई हाँ उसने अच्छा किया तो मेरे बच्चे का भी अच्छा हो जाए। आप अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में इसको विश कर रही हैं कि हाँ वो मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो जितना हम इसको अपनी लाइफ में इसी तरह से फील करते हैं कि हाँ हमारे साथ भाई आपने किसी के लिए अच्छा सोचा ना, तो इसका मतलब आप ये समझो कि वो चीज 100% हमारी तरफ आना शुरू हो गई है। आप बिल्कुल। बच्चे के करियर के लिए जैसे इस तरह से आपका एक सोच चल रही है, जैसे ही आपने ये सोचा तो आप समझो कि वो ऑटोमेटिक चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस हमें यही बता रही हैं। हम्म। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है आपकी। चलिए और कोई। और ये जो भी आज का जैसे चैप्टर है ना, इसको तो करने में भाई हर चीज आज इतनी अवेयरनेस आएगी ना कि भाई जब भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, तो हर चीज में आज लगेगा कि हाँ आज हम पूरा देख पा रहे हैं कि वाकई में जो पूरा संसार है ना कितना सुंदरता से भरपूर है। और आज हमारी आंखें खुली हैं और हर तरफ हमें वाकई में लग रहा है कि अरे हाँ मेरी ही आंखें कहीं ना कहीं बंद थी, मैंने ही नजरअंदाज हर आती हुई चीज को किया था। वैसे तो यूनिवर्स जो है, ये पूरी सृष्टि है, ये सुंदरता से पहले से ही भरपूर है। आज लेकिन पता चला है, तो आज हर चीज का अंदर से धन्यवाद निकलता है कि कौन हमारी लाइफ में आया और किसने क्या अच्छे काम किए। तो ये प्रैक्टिस जो है आज की हमारी, खूब मन लगाकर आज करेंगे, और कुछ भूल भी जाएं तो जब याद आ जाए तब बैठकर इसे हम कर सकते हैं। तो खूब अच्छे से करिए अपनी प्रैक्टिस, खूब मजा इसको आने वाला है करने में। यस नीलम दी, ग्रेटिट्यूड प्रेयर एक बार इसे हम लेते हैं। एक बार मैं बता दूं कि आज हमारा जो शाम को मेडिटेशन का सेशन है 5:45 वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना बिल्कुल टाइम से आए, और हो सके नहीं मैं कहूँगी अपना स्क्रीन ऑन ही रखें, क्योंकि सेशन में यहाँ चलो चल जाता है कि भाई नहीं अगर स्क्रीन भी हो रही है तो इट्स योर विश, बट मेडिटेशन के टाइम एक एनर्जी तभी क्रिएट होगी जबकि हम स्क्रीन पर लाइव रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर नीरज मैदान। तो इसके लिए जरूरी है कि भाई एक क्लास में है कि अगर हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो सामने जो टीचर हमें पढ़ा रहा है हमें कुछ भी उसका हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन का जो सेशन रहेगा उसमें भी यही है कि सब लोग अपनी स्क्रीन पर रहेंगे, क्योंकि जो वो आचार्य जी हैं उनका भी यही कहना है कि हाँ अगर जो स्क्रीन पर लाइव रहता है जिसका हमें चेहरा दिखता है वो हमारी एनर्जी को ज्यादा कैच कर पाता है। तो सब लोग एक तो आए जरूर, और अपने साथ जिसको भी लाना चाहें ये जूम आईडी जो है उसको शेयर करें। सब लोग आए और स्क्रीन अपना ऑन करके रखें, ताकि जो भी उस समय इतने सब लोग होते हैं जितना भी एनर्जी फ्लो है वो सब रिसीव कर पाए। मेडिटेशन करने का सिर्फ फायदा तभी मिलता है जब हम एनर्जी फ्लो को रिसीव कर पाते हैं। तो जो लोग भी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, उसका सिर्फ यही कारण है कि वो उस समय पूरे अवेयर होकर वो कर रहे हैं जो जो भी वो बताते हैं कि हाँ ब्रीदिंग हमें करनी है, या कुछ शवासन में लेटना है, या फिर किस तरह से हमें फीलिंग जोन में जाना है, विजुअलाइजेशन करना है। तो अच्छा रहेगा और सब लोग आइएगा जरूर, क्योंकि आज का जो टेक्निक रहेगी वो पहले वाले मेडिटेशन टेक्निक से और ज़्यादा पावरफुल रहेगी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। तो सब लोग आइए, सबको खूब मज़ा आने वाला है। और कोई कितने भी इम्पोर्टेंट काम हो, मैं कहती हूँ सिर्फ 1 घंटे का जैसे सेशन रहेगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो या तो प्रीपोन कर लें या फिर पोस्टपोन कर लें कि भाई दुनिया वहीं की वहीं रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है हमारे मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं, ध्यान करते हैं,
ये हमें पता नहीं होता कि हमारी लाइफ में कब कितना बड़ा एक चेंज ले आए। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि सब लोग आएं और खूब अपनी शिद्दत से पूरा मन लगा के पूरा ध्यान से ये सब काम करें। चलिए अपना यस नीलम दी, अपना ग्रेटिट्यूड प्रेयर हम ले सकते हैं। Good morning, Menu. Good morning, everyone. Yeah. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल। एक सेकंड, अभी ट्यून मेरा बन नहीं रहा को। अगर और किसी को ध्यान है तो आप साथ दे सकते हैं। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो रे, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उसका मंगल हो रे। इस जग के सब प्राणी धन का सबका मंगल हो रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, आप पराजित हो रे। इस धरती के सिर कण कण में धर्म का ध्यान समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरु ने ये राह दिखाई उस गुरु का मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। Thank you, Meenu. Thank you for beautiful. सो मच। चलिए, बहुत ही प्यारी प्रेयर है। ये जो इसमें वर्ड्स है ना, ये इतने सुंदर लिखे हुए हैं कि सिर्फ एक ये प्रेयर कर लो, इसमें पूरा यूनिवर्स आ जाता है कि भाई यहाँ पर हमारे सारे सब इंसान आ गए जो हमें खुशियां मिली हैं, जो लोग हमारी लाइफ में आए हुए हैं, और पूरा कि भाई जल में स्थल में पूरी प्रकृति इसके अंदर आ गई कि भाई सिर्फ एक ये प्रेयर कर ली और समझो कि हमने हर एक यूनिवर्स के हर एक कण को अपना धन्यवाद दे दिया। तो बहुत ही सुंदर ये प्रेयर है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो जब भी ध्यान आता है बस बैठ के इसको सुन लेती हूँ कि भाई वो लगा के छोड़ दिया, चल रहा है 1 घंटे तक, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है कि हाँ वाकई में हमने अपना ग्रेटिट्यूड इस यूनिवर्स को दे दिया है।
तो मेरे साथ भी यही हुआ ना मीनू, कल इसको इतना सुना, इतना सुना, इतना इसको वो किया ना, तो रात को सोते हुए भी इवन आई वाज सेइंग लाइक दिस, तो अभी सुबह इसलिए ट्यून एकदम वो जो माइंड में सेट था ना, एकदम वो कर नहीं पाई कनेक्ट। बहुत रात को भी, सारा रात भी यही चलता रहता है आजकल तो। मतलब कहाँ किसको थैंक यू बोलूं, रात को बेड को भी थैंक यू, एवरीथिंग इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छा है। तो अब नींद बहुत अच्छी आने लगी होगी कि पहले वो भागने दौड़ने वाले, गुफा में घुसने वाले जो सपने थे वो सबके बंद हो गए होंगे। अब तो रात को सोए और सुबह उठे बस आराम से। राजाओं वाली फीलिंग आने लग गई होगी अब तो सबको, मुझे लगता है। कल हमारे साथ यही हुआ कि क्योंकि थोड़ा ब्राइट हो गया, तो मैंने कहा चलो चलते हैं यहाँ पर धर्मपुर तक जाकर के चाय पीकर आते हैं। तो गाड़ी उठाई, अदरवाइज तो होता है ना कि भाई चलो जैन साहब को कुछ काम है और है, नहीं नहीं कहते चलो चलते हैं। तो वी स्पेंड 2 आवर्स आई थिंक, ड्राइविंग किया, चाय पी, आ गए वापस। मतलब वाह, इट इज हैपनिंग कि हाँ भाई चलो जो भी कर रहे हैं हो रहा है, अदरवाइज कोई भी इफ एंड बट्स नहीं है, भाई हाँ तुम बोलो तो सही, चलो वहीं चलते हैं। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बिकॉज अब वो पहले थैंक यू हो जाता है, जैन साहब चलना है तो ही इज रेडी टू गो। बिल्कुल। तो ये तो थैंक्स गिविंग की ना पावर है जो आपका या हर काम करवाती है। चाय तो वो मतलब कहीं भी पिला दे, बड़े बड़े काम करवा देती है, तो फिर चाय क्या चीज है। तो अच्छा है आप लोगों को भी। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा, कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो बहुत अच्छा मुझे एक लगा कि हम लोग जैसे हमारे सेशन चल रहे हैं अभी, तो जब तक चल रहे हैं तब तक भी या फिर उसके बाद भी, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे लगा कि हाँ एक है ना मिलकर भी कुछ इस तरह का बनाए कि हमें कोई नेचर के पास बैठे, किसी खुली हवा के अंदर जाए, ने भाई खुले आसमान के नीचे बैठे, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को कुछ आइडिया आता है कि हाँ आप लेकिन नीलम दी बहुत दूर रहती हैं, बट दिल्ली आने का अगर कुछ प्रोग्राम बने तो वी कैन मैनेज अ प्रोग्राम कि जिसमें हम सब लोग 2-3 घंटे के लिए मिलें और वहां पर ये जो सब चीजें सीखते हैं इन सब के बारे में मिलकर एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बहुत अच्छा होगा। भाई देखो, मैं तो मीनू अगर नेपाल जाने की बात होगी ना, तो आई एम द फर्स्ट टू गो विद यू। अभी अरे दिल्ली आने का तो मेरे को बहुत डर लगता है, हम लोगों को ना, मैंने पहले भी बोला है, जब आप लोग बोलते हैं ना, मेरे को बहुत डर लगता है दिल्ली से ना, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्केयर्ड ऑफ दिल्ली। दिल्ली में हम रहते हैं भाई, आप डरो नहीं, ऐसे दिल्ली में काफी हाँ प्यारे नहीं, अब लोग दिल्ली, रहते हैं। अब मेरे को यही लग रहा है कि मुझे ना दिल्ली से प्यार करना पड़ेगा, देन इट विल मतलब कॉल मी बैक ना। दिल्ली से प्यार करना है तो आप मुझसे बात कर लेना, मतलब मेरा तो दिल्ली के लिए इतना प्यार है ना कि भाई मेरी नजरों से दिल्ली देखोगे तो जन्नत नजर आएगी, मुझे इतना प्रेम है दिल्ली से। नहीं नहीं, दिल्ली इज नो डाउट ब्यूटीफुल, बट वो इतना ज्यादा वो लगता है ना कि ओ माय गॉड मैं तो गुम ही हो जाऊंगी। रीजन इज क्योंकि चंडीगढ़ बड़ा वेल सा वो लगता है ना, कि जब बड़ा देखा हुआ है, या मतलब पता नहीं क्या, मुझे दिल्ली से ना थोड़ा वो लगता है। तो बट नाउ आई प्लान, दिल्ली से प्यार करेंगे तो हम दिल्ली भी आएंगे। बहुत भाभी टाइम हो वैसे जाता है पंचकुला, एयरपोर्ट से ही चले जाते हैं। जी। भाभी जी। पंचकुला जाना भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। अरे वाह। really I love to have all of you, really। तो चलिए फिर ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग सब अपनी अपनी गाड़ियां उठाते हैं और पंचकुला चलते हैं, वहीं पर कोई एक अच्छा yes, सा पूरा दिन अपनी स्पेंड अपनी करेंगे। अपनी yeah yeah, गाड़ी नहीं अपनी अपनी गाड़ी नहीं उठाएंगे भाभी, सब एक ही बस में चलेंगे। oh चलो my ठीक है। god, वाओ, it is wonderful। ग्रेट, दिस इज थैंक यू रियली अ डॉक्टर वंडरफुल मदान, आइडिया। थैंक यू नीरज भैया, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। ये नीलम दी सबकी ना स्माइल मेंटेन करने में परफेक्ट है, मतलब हमारी नहीं जो ऐसे, अरे बाप रे। मुझे तो मजा ही हमारे आ गया सुन के, मुझे हंसता तो हुआ मजा ही चेहरा आ नजर गया। आता है ना, जो बत्ती सी पूरी दिखती है एकदम खिलखिलाती है, वो सब इन्हीं की देन है। ओके ओके, ही इज डेंटिस्ट। यस। तो वेरी नाइस तो स्माइल। भाभी बिल्कुल एक ही बस में जाएंगे सबके सब, कोई अलग अलग गाड़ियों में नहीं जाना है। और नो, ठीक पंचकुला है। जाके आराम से 2 दिन 3 दिन ठहर के बस आएंगे। डोंट वरी, देन यू डोंट वरी प्लीज। चलिए ठीक है, मैं तो मतलब यहीं आसपास का सोच रही थी, आपने तो सीधा मतलब जन्नत की सैर करवाने का प्रॉमिस कर लिया। चलिए ठीक है, फिर बनाते हैं किसी दिन प्रोग्राम। आप बस बताना। धर्मपुर चाय पीने के लिए तो पंचकुला जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, शिमला भी चल पड़ेंगे भैया। कहीं भी, मतलब सारी चीजें इतनी पास है, जब आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं मेरे पास, इट इज माई ड्यूटी, इट इज, मेरे को लग रहा है कि मेरे को तो ब्लेसिंग्स वैसे ही मिल रही है उनकी, रोंडा बढ़ने की।
नहीं, ये अच्छा रहेगा, तो हम सब लोग मिलकर ना कल सब लोग अपने अपने आइडियाज लेकर आना कि हाँ कब हमें चलना है, डेट फिक्स कर लेते हैं या सब लोग, और फिर एक प्रोग्राम बनाकर चलते हैं। खूब मजा आएगा ऐसी पिकनिक करने में तो। या बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। चलिए आज तो बहुत। मेरे लिए आपने दिन बना दिया मेरा। मैं तो आज इसी फीलिंग से ही घूमती रहूंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, डेफिनेटली मिलते हैं किसी दिन। तो अभी क्योंकि हमारा शायद 14th या 14th को शायद लास्ट डे हमारा रहेगा सेशन का, तो सब लोग मिलते हैं, चलेंगे किसी दिन। सब लोग अपने अपने व्यूज बता देना भाई कैसे कैसे करना है, देन वी विल मैनेज द प्रोग्राम। अच्छा रहेगा। एंड या डॉक्टर मदान, आपके ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडिया इज योर्स, तो आप पूरी प्लानिंग करके और हमें बताना है बस आपको। भाभी माय वाइफ बिलोंग्स टू पंचकुला, तो इसलिए मैंने क्रेडिट उधर डाल ओह, दिया है, वो अपने आप अरेंज कर देंगे। ओके ओके। चलिए फिर बनाते हैं प्रोग्राम, मिलेंगे सब लोग। फिर जब सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे ना, तब असली मजा आएगा कि हाँ अब बात बन गई है, या 100% बन गई है। जब मिल बैठेंगे सारे दीवाने सुबह की चाय वाले, राइट? वेरी वाह, राइट, वेरी राइट। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए अब हम शाम को सब मिलेंगे 5:45 पर। बहुत ही सुंदर सेशन रहेगा। एंड आचार्य भानु शर्मा जी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू शेयर हिज फीलिंग्स विद अस। तो शाम को सब लोग आए और मिलें और अपने यारों को, दोस्तों को, फैमिलीज को, सबको लेकर आए साथ में। चलिए, see you all in the evening. Till then, enjoy, find the magic cues in your life.